क्या होगा अगर तुम्हें एक ऐसी सुपर पावर मिल जाए जिससे तुम अपोकलिप्स वर्ल्ड में जा सकते हो और वहां से बहुत सारा गोल्ड ला सकते हो, जिससे तुम बहुत ज्यादा अपने रियल वर्ल्ड के अंदर अमीर बन सकते हो और भी बहुत सारी चीजें। तो बिना किसी बकचोदी के वीडियो को कर लेते हैं फटाफट से शुरू। वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है और उसको थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा होता है और वो सोचता है कि अरे ये कहाँ पर हूँ मैं, और वो देखता है कि छत के ऊपर है। उसका सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है। फिर उसको एक अजीब सी बदबू टाइप की आती है, अरे यार ये क्या चीज है। फिर वो थोड़ा खड़ा होकर छत के किनारे जाके देखता है, जिसको देखने के बाद तो ये बिल्कुल शॉक हो जाता है कि अरे ये क्या है। और हमें दिखाया जाता है वहां पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से दिख रहे होते हैं, एकदम चेहरे बिल्कुल अजीब तरीके से हो रखे होते हैं, जिनको देखकर हमारे मेन कैरेक्टर लिटरली फट जाते हैं और चिल्लाते हुए पीछे की तरफ होते हुए डरते हुए नीचे गिर जाता है और सोचता है कि यार ये क्या जगह है बे, ये क्या है। एंड उसके बाद अपने जेब में चेक करता है कि फोन है तो मैं जरा फोन से चेक करूं इंटरनेट पे क्या चल रहा है। फिर वो देखता है फोन की जगह उसके पास मूंगफली है जो कि उसने लास्ट टाइम शॉप से खरीदा और ये सोच रहा होता है कि अभी तो मैं नॉर्मल वर्ल्ड में था और अभी एकदम से ये मैं कहाँ आ चुका हूँ। तभी उसके पीछे दरवाजा खुलता है और जैसे दरवाजा खुलता है उसमें से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलती है जो कि देखने में काफी ज्यादा ठीक ठाक लग रहा है, वो ज्यादा अच्छी लग रही है भाई, कोई फालतू नहीं बोलेगा। पीछे से ही बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है और वो कहीं जा रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से वहां से छुपके से देख रहा होता है और उसकी गेम बच चुका होता है कि आज तो मैं गया यार, कोई तो प्लीज बचा लो। और वो लड़की जाके एकदम से टंकी के अंदर अपने हथियार को घुसाती है और उसमें से पानी निकलता है, ऑब्वियस सी बात है। एंड उस पानी से वो नहाने लगती है और रे भाई साहब क्या ही नहा रही है, वो बहुत अच्छा नहा रही होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो देख के बिल्कुल ऐसा ठरक वाला तरोताजा होता है उसका मूड, और ये अपना मुंह पोंछते हैं और हमें देखने को मिलता है ज़ॉम्बी नहीं होती है, एक रियल लड़की होती है, जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल इम्प्रेस हो जाता है कि यार यही बनेगी आज की हीरोइन। और तभी उससे गलती होती है और एक कंकड़ हिल जाता है जो कि लड़की देख लेती है और आती है बिल्कुल कूदते हुए कि ये कौन है रे, मेरे को देख रेला है। और हमारे मेन कैरेक्टर हालत खराब और इसके ऊपर आके एक घूसा देती है कि अबे तू कौन है बे। एंड घूसा मारने के बाद उसके सर के ऊपर गन रख देती है कि जल्दी से भोग, तू कौन है जल्दी बता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ आया था टंकी देख रहा था। लेकिन अभी भी इसकी आंखें कुछ अलग ही जगह होती है, ठरक तो जाती नहीं ना इंसान के अंदर से, और वो पानी देख रहा होता है कहाँ से आ रहा है। और तभी देखते हैं उसका मुर्गा जो होता है वो खड़ा हो जाता है, चेन खोल के बाहर आने लगता है, बांग देने लगता है। और इस चीज को इस लड़की ने देख लिया होता है, जिसको देखते ही लड़की बिल्कुल भड़क जाती है कि साला मेरे को देख रहा है, कहाँ देख रहा है, तेरी औकात। उसका एक घूसा मारते है उसके मुंह के ऊपर और अपना गन निकाल के बोलती है साले जल्दी से इसको अंदर डाल वरना मैं इसको अंदर डाल दूंगी। और तभी देखते हैं इसी बीच एक मॉन्स्टर जो होता है वो इनके ऊपर अटैक करने आता है अपने पंजों से, लेकिन जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है और वो वहां से जंप करके बच जाती है और ये पंजा जाके डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के गोटों के जस्ट सामने लगता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है सारा सब कोई मेरे गोटे के पीछे क्यों पड़ा है यार। और तभी देखते हैं उसके आंख में आकर एक डैगर लगता है जो कि इस लड़की ने फेंका होता है और मॉन्स्टर लड़की को दौड़ाने लगता है और लड़की गोली मार रही होती है और सोचती है यार मेरी गोली इसके अंदर जा नहीं रही क्योंकि ये इसकी चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी है और ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी है। एंड उसके सोचते लगता है इसके लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा खतरनाक सा। एंड उसके बाद वो अपने हाथ के अंदर से कुछ चेनसो जैसा तलवार निकालती है जिसकी काफी ज्यादा टेढ़े मेढ़े से तलवार होती है। एंड उसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो भी अटैक करने के लिए आता है और इस चीज को हमारे मेन कैरेक्टर ने देख लिया होता है, जिसकी वजह से वो एकदम से चिल्लाता है लड़की के लिए कि देखो बच के रहना। और जो लड़की होती है वो भी बहुत ज्यादा चालाक होती है और वो बिल्कुल जंप मार जाती है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए और अपने चेनसो का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगती है और साथ साथ उसका हाथ काट देती है, साथ में उसके पैर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और लास्ट में जाके उसके गर्दन के ऊपर अपना चेनसो चला के उसका गर्दन भी काट देती और एक हीरोइनिस्टिक पोज देती है कि ओ माय गॉड मैंने मार दिया। एंड उसका जाके उसका कोर निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि कोर तो काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर देखते हैं कि वो तो दोबारा से गंदे हो गए, उसको दोबारा नहाना पड़ेगा। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे चल क्या रहा है और वो साइड में जाके आराम से अपने मूंगफली को खा रहा होता है और ये लड़की आके इसका मूंगफली छीन लेती है खाते खाते। और वो लड़की देखती है ओ माय गॉड मूंगफली यहाँ पर इतना ज्यादा महंगा और इतना ज्यादा डिलीशियस लग्जरियस एलेक्सर कहाँ से आया तुम्हारे पास, जल्दी बताओ तुम किस फैक्शन के हो। और एमसी बोलता है यार मैं तो उसे किस हैंडसम सा बंदा हूँ। तभी लड़की के पैर पे गोली लग जाती है और यहाँ पे गोली चलने लगती है। तो एमसी बोलता है ये कौन है यार, ये कौन बच्चे हैं जो पटाखे बजा रहे हैं, अभी तो दिवाली भी नहीं आई यार। और ये दोनों नीचे आ जाते हैं तो देखते हैं उसके पैर के अंदर एक गोली लगी होती है और हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि दूर से उसके ऊपर गोली लगाए होते हैं। तो एक बंदा बोलता है बॉस अगर वो जिंदा बच गई तो हमारे ऊपर दोबारा आ सकती है। तो बॉस बोलता है कि टेंशन मत लो, मैंने अपने गोली के अंदर इन्फेक्शन डाल दिया था जिससे उसके अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा। फिर एमसी पूछता है अरे ये पैर पे तुम्हारे फूल कैसे रहे, क्या हो गया।
फिर ये लड़की बताते लगता है उन कमीनों ने इस गोली के ऊपर कोई इन्फेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से अब हो सकता है कि मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊं, तो तुम्हें यहाँ से अब जल्दी से भागना होगा। तो एमसी पूछता है इसका कोई क्योर नहीं है, तो लड़की बताती है पेंसिलिन होता तो मैं बच जाती लेकिन वो मिलेगा नहीं। तो एमसी पूछता है बस पेंसिलिन, पेंसिल से बच सकती हो? तो लड़की बोलती है तुम्हें पेंसिलिन तुम्हें कम लग रहा है? एंड उसका लड़की सांस लेते हुए बोलते तुम ज्यादा कुछ मत करो, यहाँ से जैसे ही भाग जाना, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी और तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस पते पे मेरी जो बहन है वो रहती है, तो तुम्हें जाके मेरी बहन का प्रोटेक्शन करना होगा। चलो यहाँ से जल्दी से अब तुम भाग जाओ, मैं कुछ करती हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे स्मोक करते और बोलते अब तुम स्मोक से यहाँ से भाग जाओ, और गोली चलाने लगती है उनके ऊपर। और जो एमसी होता है भागते सोचता है बेचारी कितना ज्यादा मेरा मदद करना चाहती है, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे मैं इसकी मदद कर सकूं, और अगर मैं अपने वर्ल्ड में जा सकता तो मैं पेंसिलिन ला सकता था और इसे बचा सकता था। और तभी इसके सामने एक विंडो खुलती है जिसमें लिखा होता है एम्परर सिस्टम ऑन हो चुका है, इस सिस्टम की मदद से तुम वर्ल्ड को शिफ्ट कर सकते हो। फिर एमसी पूछता है क्या मैं अपने वर्ल्ड में जा सकता हूँ? तो मैसेज आता है कि हाँ। फिर एमसी पूछता है क्या मैं अपने वर्ल्ड से सामान वगैरह को ला सकता हूँ? तो ये सिस्टम बोलता है कि हाँ, बस तुम्हें शटल बोलना होगा। इसी के साथ एमसी शटल बोलता है और अपने रियल वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ये एक हॉस्पिटल के अंदर होता है। फिर ये अपने रूम से बाहर की तरफ आता है और पूरे कॉरिडोर के अंदर बहुत तेज से दौड़ने लगता है और पेंसिलिन 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 चिल्लाते हुए दौड़ रहा होता है। इसी के साथ हमारा सीन अपोक्लिप्स वर्ल्ड में जाता है, जहाँ दिखाया जाता है वो लड़की घुटने के बल आ चुकी होती है और वो सोचती है उस लड़के को मेरी बहन का रक्षा करना ही होगा। और देखते हैं गुंडों को जिनने गोली मारा था, वो सब बात करते हैं। अब गोली की आवाज खत्म हो गई, लगता है वो थक गई होगी, अब चलते हैं उससे मजे लेंगे उसके। एंड इसके बाद दोबारा हमारा शिफ्ट आता है नॉर्मल वर्ल्ड में, जहाँ पर एक नर्स हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है यहाँ पे दौड़ना मना है। लेकिन तभी एमसी की नजर उसके पास पेंसिलिन पे पड़ती है एंड इसी के साथ वो अपने कपड़े के अंदर सारे पेंसिलिन को छिपा लेता है एंड यहाँ से भाग जाता है। और ये बोलते रहते हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और तभी दिखाया जाता है दोबारा से अपोक्लिप्स वर्ल्ड में ये लड़की अभी भी ऐसी थकी सी थी और एमसी इसके गाल को टच करके देखता है, तो ये देखता है कि हाँ ये अभी भी जिंदा है। फिर ये लड़की बोलती है तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे, तुम यहाँ से भागे नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। तभी एमसी उसको पेंसिलिन दिखाता है और बोलता है ये लो पेंसिलिन, इसको मैं अभी खरीद के लाया हूँ। और वो जो लड़की होती है वो बोलती है तुम्हारे पास पेंसिलिन है, तुम्हें ये पेंसिलिन कहाँ से मिल गई और तुम ये लाए कहाँ से? तभी एमसी जो होता है वो बोलता है अभी अभी तो खरीद कर आया हूँ यार, ये पेंसिल बहुत ज्यादा अच्छी है, जल्दी से मुंह खोलो और इसे खाओ, क्योंकि मैं देना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह में को मतलब की गोली, ताकि तुम ठीक हो जाओ। और बताता है कि मैं टेंशन मत लो, हम दोनों यहाँ से जिंदा निकलने वाले हैं। और जो लड़की है वो तो जैसे ही खाती है उसका असर बिल्कुल दिखने लगता है और उसका जो पैर के इंजरी होती है वो सारे के सारा रिकवर हो जाता है कुछ ज्यादा ही फास्ट। तो ये बोलती है वाओ क्या पेंसिल की क्वालिटी तो काफी ज्यादा अच्छी है। तभी ये लड़की किसी के आने का आर्ट समझती है। उसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर धक्का देके बोलते जाओ जल्दी से कहीं ना छिप जाओ। और जो धक्का मारी होती है वो एक्चुअली में किसी गड्ढे में, छत के गड्ढे में जाके हमारा एमसी गिर रहा होता है और लकीली बच जाता है क्योंकि उस घर के अंदर बेड लगा था। लेकिन तब पर भी हमारे एमसी को थोड़ा बहुत दर्द तो हो ही रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है इन गुंडों को जो कि छत पे आगे होते हैं और बोलते जाओ देख कर आओ वो लड़की जिंदा है, अगर जिंदा होगी तो थोड़ा बहुत गैंग बैंग कर लेंगे। लेकिन दिखाया जाता है वो लड़की अभी भी जिंदा होती है और बोलते हैं अच्छा था तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो। इस लड़की की आवाज सुन के इन सबकी तो हवा ही टाइट हो जाती है, बिल्कुल भागने लगते हैं इधर उधर, इनकी गेम बजने लगता है छत के ऊपर। और इधर हमारा एमसी नीचे रूम के अंदर सोच रहा था चलो अब उसको लग रहा है कि हम मेरी हेल्प की जरूरत नहीं, वो अकेले संभाल लेगी। तभी उसकी नजर एक डायरी के ऊपर जाती है। फिर वो डायरी को ओपन करके देखता है, इसमें लिखा होता है कि ये बस अडल्ट के लिए है और इसके अंदर कुछ माल मसाला होगा। इसमें एक बंदे ने अपनी कहानी लिखा था कि वो एक घर में रहता है और वहां पर एक बालकनी में बहुत सुंदर लड़की रहती है जिसपे इसका प्यार आ चुका है। वो सोचता है क्या माल है। लेकिन तभी दिखाया जाता है उसी लड़की के अंदर ये आरआर वायरस नाम का जो वायरस है वो आ चुका होता है, जिसके वजह से वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। और जो ये लड़का है ये टेबल के अंदर छिपा हुआ होता है, इसी से बच रहा होता है और सोच रहा था यार ये क्या इतनी हॉट थी, क्या हो गया इसके साथ। और जो लड़की होती है वो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह एक्ट कर रही थी क्योंकि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। और बताता है कि हमारी सारी जो कंपनी थी वो बंद हो चुकी थी, सारा काम खत्म हो चुका था, मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं बच जाऊंगा, मतलब सर्वाइव कर जाऊंगा। और इंस्टेंट नूडल को बना बना खा रहा होता है। लेकिन ये इंस्टेंट नूडल कब तक चलने वाला था, कुछ दिनों बाद इसको बाहर जाके सामान लाना ही पड़ा। और जब वो बाहर जाता देखता सारे तरफ कचड़े फैले हैं, कहीं पे भी जाओ वहां पे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं खाने के लिए, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और एक जो लड़कियां होती है वो आपस में खाने के लिए लड़ रही होती हैं और एक लड़की दूसरे लड़के को दांत से काट के इन्फेक्ट कर रही थी क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। फिर अपने घर आ चुका होता है थोड़ा सा खाना लेके और सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी उसके पीछे से कुछ आवाज आता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सामने वाली बालकनी में एक लड़का अपनी पत्नी को मार कर खा रहा होता है क्योंकि जो लड़का था वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और इसको देखकर ये बिल्कुल डर जाता है, सोचता है कि कर क्या रहा है यार। और तभी जो लड़का होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, जिसको देखकर हमारे एमसी की तो गेंद फट जाती है बिल्कुल ही, क्योंकि उस लड़के के मुंह पे अभी भी खून वगैरह लगा हुआ होता है। ये सब देखकर एमसी को उल्टी आने लगता है और ऐसे ही कुछ दिनों बीतने लगते हैं और जितने भी इसके पास खाना था वो सारा खत्म हो गया होता है।
मरने वाला होता है, तभी उसके गेट पे नॉक होता है और कोई इससे पेंसिलिन मांग रहा होता है। एमसी सोचता है सही हुआ उस दिन मैंने पेंसिलिन वगैरह ला लिया था अपने घर, और पेंसिलिन के बदले इसने ट्रेड करके बहुत सारा खाना ले लिया होता है और इसकी लाइफ अच्छी चलने लगती है। और तभी वो नीचे की तरफ देखता है कि एक बंदा एक ज़ॉम्बी को मार के खा रहा होता है, एक्चुअली में उसके कोर को खा रहा होता है। तो हम सोचते हैं क्या इसको खाया जा सकता है। एंड इसके बाद एमसी को घर में से कुछ आवाज आती है, वो जाके देखता है जितने भी इसके पास पेंसिल होते हैं वो सारा चोरी हो चुका होता है। वो सोचता है सालों ने मेरा पेंसिलिन भी चोरी कर लिया, अब लगता है मुझे बाहर जाके ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा खाने का जुगाड़, अगर मैं घर में रहूंगा तो भूखे मर जाऊंगा। एंड उसके बाद वो एक ज़ॉम्बी को देखता है, सोचता है मैं भी इसका कोर निकाल के खाऊंगा, और बोलता है आ जा भोसड़ी के मैं तेरे को मारूंगा। लेकिन तभी देखते हैं इसका गेम यहीं पे बच चुका होता है और हम सोचते हैं क्या यहीं पे स्टोरी खत्म हो गई, क्या वो मर गया इसी जगह पर। ओहो चलो कोई बात नहीं, वो मरा मैं तो जिंदा हूँ। एंड इसके बाद वो सोचता है कि इस चीज से मुझे एक चीज तो समझ आई कि खाने से पहले पेंसिलिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है यहाँ इस वर्ल्ड के अंदर, और मेरे पास इस समय बहुत सारा पेंसिलिन रखा हुआ है और ये एक तरीके से गोल्ड से भी ज्यादा महंगा हो चुका है यहाँ पर, और इसके लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है और इसे मैं आसानी से अपने वर्ल्ड में खरीद सकता हूँ। इसका मतलब मैं बहुत सारा गोल्ड जमा कर सकता हूँ। और इसी तरह पागलों की तरह हंस रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक गुंडा आ जाता है जो कि इसके ऊपर गन रख देता है, बोलता है चल बेटे अच्छा तो तेरे पास पेंसिल का पूरा पूरा डब्बा, इसीलिए वो लड़की यहाँ पे जिंदा हो गई, अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को ये दूंगा तो मेरे 3 रैंक ऊपर चल जाएगा, अब तू मर जा बेटे तेरे को मर जाना चाहिए। तभी वो बोलता है मेरे पे और भी, प्लीज मुझे मत मारो मेरे पे और भी है। तभी वो लड़की आ जाती है और बोलती है रुक जाओ इसे मत मारना, और इसका आवाज सुन के ये गुंडा अपने एमसी के ऊपर गन पॉइंट रख देता है कि और भी आगे आई तो मैं इसको मार दूंगा। तो लड़की बोलती है अच्छा तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम उसको मार के दिखाओ, अगले सेकंड ही तुम्हारी खोपड़ी उड़ जाएगी। और जरा ऊपर आवाज तो सुनो, आवाज सुनता है तो इसके बंदे बोल रहे जल्दी यहाँ से भगते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी आ रहे हैं। फिर सोचता है यार हमारे फाइट ने ज़ॉम्बी अट्रैक्ट कर दिया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। फिर हम ये सारे के सारे छत पे आ जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी लाशें बिछी होती है। फिर जो लड़की होती है वो बोलती है तुमने कुछ ज्यादा ही कर लिया है, अब तुम्हें इसको छोड़ देना चाहिए। और जो ये बंदा होता है वो बोलता है इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ अगली बार जैसे आऊंगा तुम्हें मैं पक्का मारूंगा, और वो सब मैं अपने भाइयों के लिए करने वाला हूँ। एंड उसके बाद वो अपने हाथ से रस्सी को कहीं पे शूट करता है और एमसी को धक्का देते हुए इसके ऊपर यहाँ से चला जाता है और बोलता है याद रखना अगली बार मैं आऊंगा अपने भाइयों का बदला लेने। और जो एमसी होता है वो उस लड़की के पोम पोम में जाके गिर जाता है और बोलता है ओ माय गॉड ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है। और जो लड़की होती है वो बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो और कितने देर यहीं पर ऐसे ही रहने वाले हो। एंड इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट रात के समय पे, जहाँ पर वो लड़की बाहर की तरफ देखते हुए बोलती है यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वगैरह आ चुके हैं तो अब हमें इस रात यहीं पर गुजारना पड़ेगा। और वैसे मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे, तुम्हारे पास इतना सारा सामान कैसे, तुम्हारे पे मूंगफली है, तुम्हारे पे पेंसिलिन है, आखिरकार तुम असलियत में हो कौन। तो एमसी सोचता है अभी इसको सच बताना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, तो वो अपने पैर के ऊपर पैर रखते हुए पेंसिलिन लड़की की तरफ फेंकते हुए बोलता है तुम ये लो पेंसिलिन, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी जान को बचाने के लिए उन गुंडों से, और अगर ऐसे ही तुम मेरी मदद करती रही और जान बचाती रही तो मैं तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें दूंगा, तो तुम्हें मेरी डील कैसी लगी। फिर लड़की पूछते है क्या तुम सीरियस हो। तो एमसी बोलता है हाँ मैं सीरियस हूँ, तुम ले लो अब यार इतना सारा शर्माओ भी मत, और मैं तुमको बस पेंसिल ही नहीं दूंगा और भी बहुत सारी चीजें दूंगा। और बहुत सारी चीजों का नाम सुन के लड़की की आंखें बिल्कुल चमक जाती है। फिर एमसी बताता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दूंगा, चिकन बर्गर पता नहीं कितने सारे खाने के नाम लेता है, जिसको सुनकर इस लड़की के मुंह पे बिल्कुल पानी आ जाता है कि ओह माय गॉड चिकन ये कितना ज्यादा लग्जरियस आइटम लग रहा है। लेकिन फिर बोलती है लेकिन मैं तुम्हारी इन सब चीजों के लिए मदद नहीं कर सकती, हो सकता है कि तुम मेरे दुश्मन गिल्ड से हो। तो हमसे बोलता है अरे यार तुम क्या टेंशन ले रहे हो, तुम ऐसा समझो कि मैं बस एक हैंडसम सा अमीर सा लड़का हूँ जिसके पास बहुत पैसा है और बहुत सारे सामान है। फिर लड़की बोलती है हाँ इसने मेरी जान बचाई थी पेंसिलिन दे के, तो लग नहीं रहा कोई बुरा लड़का है। फिर ये बोलती है लेकिन अगर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम मेरे दुश्मन हो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो ये बोलता है हाँ चलो ठीक है वैसे हम लोगों ने अब डील कर ही ली है, तो क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। फिर एमसी पूछता है कि इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है, ये सब क्या चल रहा है, तुम जरा एक बार मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ। तो ये बताती है कि हाँ जो ज़ॉम्बी वगैरह हैं वो बनते हैं आर वायरस नाम से, जो कि आर वायरस की वजह से 90% पॉपुलेशन इस समय ज़ॉम्बी बन चुकी है। और ज़ॉम्बीज को मारने के बाद हमें उनका कोर मिलता है, एक तरीके से एनर्जी, जिससे हम 3 तरीके के पोषण बना सकते हैं। पहला 20%, दूसरा 30 और तीसरा 35। और पेंसिलिन का यूज करके जो ज़ॉम्बी बनने वाला है उसको हम रोक सकते हैं। एंड इसके बाद बताते हैं जिन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था वो 17 फैक्शन से थे, और यहाँ पे और भी 3 फैक्शन है इस एरिया में, और जो 70 फैक्शन वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा हरामी किस्म के लोग हैं। फिर हम सोचते हैं अच्छा तो ऐसा सीन है यहाँ पर। उसके दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ही रात हो चुकी होती है,
इसीलिए जो लड़की होती है वो बाहर देखते हुए बोलती है अब हम यहाँ से बाहर कहीं जा नहीं सकते, तो अब हमें यहीं पर कहीं सोने का जुगाड़ करना चाहिए। एंड इसके बाद ये एक रूम के अंदर जाते हैं, फिर ये बैठते हैं और लड़की बोलती है कि तुम यहाँ पर सो सकते हो, मैं यहाँ पर जग के पहरा दूंगी। लेकिन जो एमसी होता है इसकी शक्ल देखने के बाद इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये एक सर्वाइवर है। एंड इसके बाद एमसी शटल बोल के अपने सिस्टम के अंदर चला जाता है एंड वहां से अपने रियल वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। और वहां पर जैसे ही वो उठता है वहां पर देखता है कि उसके ऊपर कोई लड़की बैठी हुई है। तो एमसी सोचता अरे यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे ऊपर क्यों बैठी है। तो लड़की बोलती है यार थोड़ा सा तो जेंटल रहो। फिर एमसी पूछता है वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लड़की बताती है कि कोई मेंटल था जो कि छत पे से कूदा और वो तुम्हारे ऊपर गिरा, जिसके वजह से तुम बेहोश हो गए। और हॉस्पिटल के जगह पर मैंने अपना नंबर सेव कर रखा है, जिस वजह से लोगों ने मेरे को कॉल करके बता दिया और मैंने तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आ चुकी हूँ। और वैसे मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा प्यासे हो, तो क्या मैं तुम्हें फीड कर दूं। जिसको सुनकर एमसी बिल्कुल पागल हो जाता है, क्या फीड कर दूं। फिर ये लड़की बोलती है अरे यार तुम कितना ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो, मैं तो बस बोल रही हूँ तुम्हारे लिए नूडल्स बना देते और तुम खा लेते, और वैसे भी तुम्हारे हाथ तो ठीक ही है, तुम खुद भी खा सकते हो। एंड उसके यहाँ से जाते हुए बोलते हैं अगर तुम्हें कुछ लाना है तो तुम लिस्ट बना के मुझे दे सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे सामान लेकर आ सकती हूँ। तो एमसी भी लिस्ट दे देता है एंड उसका सोचता है चलो अब जरा सा अपने सिस्टम के बारे में चेक किया जाए। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखता है, यहाँ पर 3 डॉट होते हैं, पहला स्टोरेज, दूसरा शटल और तीसरा पावर अप। फिर हम सोचते हैं यार ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरे को कोई रिचार्ज वगैरह करना पड़ेगा क्या। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और वो लड़की सामान वगैरह लेकर आ जाती है और बोलती है यार मैं तो थक गई। फिर जो एमसी होता है वो उठ के उसकी हेल्प कराने के लिए जाता है। तो लड़की बोलती है नहीं तुम एक अभी बीमार हो तो तुम जाके बैठ जाओ, मैं कर लूंगी। और एमसी इसका फेस देखते हुए बताता है इसका नाम है हुआंग लुओ यू, ये एक बहुत ज्यादा रिच फैमिली से है। अगर मैं अंधा होता फिर भी मैं बता सकता था कि ये लड़की मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन मैं इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पे एक भी रुपए नहीं है और ये लड़की बहुत ज्यादा खुशियां डिजर्व करती है। लेकिन अब नहीं, अब मेरे पे सिस्टम है, इसका यूज करके मैं बहुत ज्यादा गोल्ड और पैसा अमीर बन सकता हूँ। उसके बाद मैं और ये जैसे ये सोच रहा था तभी इसका गेट खुलता है और वहां से देखते एक लड़का आता है, जिसको देखकर ये लड़की बोलती है अंकल आप यहाँ पर, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो लड़का बोलता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ पे भेजा है और तुम्हें उस लड़के से जाके मिलना है। एंड उसके यहाँ से जबरदस्ती करते हुए इस लड़की को यहाँ से बाहर भेज देता है कि तुम बाहर जाओ। और जो लड़की होती है वो बोलती है लेकिन आप यहाँ पे क्या करने वाले हो। तो लड़का बोलता है अभी थोड़ी देर में मैं भी बाहर आता हूँ। इसके बाद ये बंदा हमारे एमसी के पास जाके बैठ जाता है। फिर एमसी पूछता है अब क्या हुआ, अब कुछ भी कहने का बाकी है क्या। तो ये बंदा बोलता है मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच में जो डील सेटलमेंट हुई थी, जो मैंने पैसा दिया था वो काफी है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें और भी ज्यादा पैसा चाहिए। और वैसे तुम सोचना मत कि तुम्हारे और इसके बीच कुछ होने वाला है, क्योंकि तुम दोनों के बीच का गैप काफी ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद एमसी को बुरा तो लगता है। फिर एमसी सोचता है अगर क्या होगा अगर मेरे पे बहुत सारा पैसा हो तो। ये बंदा बोलता है हर कुत्ते का दिन आता है, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उस हिसाब से तुम्हारा दिन तो नहीं आने वाला था, तुम अपने पूरे लाइफ में इतना नहीं कर पाओगे। जिसको सुनकर एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एंड इसके बाद ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है ज़ॉम्बी वर्ल्ड में, जहाँ पर एमसी अभी भी सो रहा होता है। तो ये लड़की हमारे एमसी को धक्का मार मार के जगा रही होती है और बोल रही होती है चलो यहाँ से चलते हैं, हमारे बेस तक पहुंचने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाने वाला है। और बाहर बिल्कुल ही ज़ॉम्बी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये दोनों छत के ऊपर ऊपर से ही चले जाते हैं और ज़ॉम्बी ट्राई कर रहे होते हैं उनको मारने के लिए। एंड उसके दिखाया जाता है थोड़ी देर में ये दोनों पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लड़की अपने जेब से कुछ निकाल के दीवार के ऊपर मारती है। जैसे ही दीवार के ऊपर मारती है एमसी को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही वहां पर एक गेट आ जाता है दूसरे बिल्डिंग से कनेक्ट होते हुए, जिसको देखकर एमसी का दिमाग ही फट जाता है। ओ माय गॉड ये क्या है बे, ये तो खतरनाक सा बेस है। एंड इसके ये दोनों इस ब्रिज के ऊपर चलते हुए अंदर आ जाते हैं। एमसी सोच रहा होता है ये बेस तो काफी ज्यादा सीक्रेट है, कोई बाहर से बता भी नहीं सकता कि यहाँ पर कोई सीक्रेट बेस बना हुआ है। एंड इसके ये लड़की अंदर जाती है एंड दौड़ के जाती है। एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बेड के ऊपर पट्टियों के बीच में लपटी होती है। एमसी देख के सोचता है अरे ये क्या हो गया इसको। और यहाँ पे दिखाया जाता है एक लड़की को इन्फेक्शन फैल चुका होता है, जिस वजह से वो पट्टी के अंदर लपटी होती है। एमसी के साथ वाली लड़की इसके पास जाती है और इसको थोड़ा सा उठाती है और इसके मुंह में पेंसिलिन दे देती है। पेंसिलिन खाने के बाद वो लड़की बोलती है दीदी आप आ गए। तो ये बोलती है हाँ, और बोलती है कि मैं अपने दोस्त को भी एक लेकर आई हूँ। फिर एमसी पूछता है वैसे ये है कौन। तो ये बताती है ये मेरी छोटी बहन है जिसको एक ज़ॉम्बी ने स्क्रैच कर दिया था, जिसकी वजह से इसमें इन्फेक्शन फैल गया है, और इसी के लिए मैं गई थी ज़ॉम्बीज को हंट करने ताकि मैं उस ज़ॉम्बी के कोर के बदले ट्रेड करके पेंसिलिन ले सकूं, और उन्होंने मुझ पे एम्बुश कर दिया। फिर पट्टी वाली लड़की बोलती है एम्बुश कर दिया, आप ठीक तो हो ना। फिर एमसी सोच रहा था इन दोनों लड़कियों का इस ज़ॉम्बी वाले वर्ल्ड में सर्वाइव करना कितना ज़्यादा हार्ड है। एंड उसका थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है ये दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं और दूसरी लड़की एमसी के लिए खाना लेकर आई होती है। एमसी भी बहुत ज़्यादा मज़े से खाता है खाने को, लेकिन जैसे ही खाता है उसको उसका टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब लगता है कि वो वहीं पे उल्टी करने लगता है। फिर सोचता है यार तुम लोग ये खाना कैसे खा रहे हो।
तो ये लड़की बोलती है अरे मेरे को तो ये खाना बिल्कुल बिल्कुल टेस्टी लग रहा है। फिर एमसी बोलता है यार मेरे लिए खराब नहीं, मुझे तुम लोगों के लिए खराब लग रहा है कि तुम लोग ऐसा खाना खा रहे हो। फिर वो लड़की बोलती है ये खाना इतना ज्यादा बुरा नहीं है कि तुम इसके लिए रो रहे हो, और मैंने इसको कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया, मैंने इसे नाली से बहुत मुश्किल से निकाला है। इसके बाद एमसी अपने पॉकेट में हाथ डालता है और कुछ निकालता है एंड उसके लड़की से बोलता है चलो अपना मुंह खोलो, एंड उसके मुंह में देता है चॉकलेट। एंड उसके ये लड़की चॉकलेट खाने के बाद इसको ये चॉकलेट काफी ज्यादा पसंद आती है, ये बोलती है डिलीशियस, और इसके आंखें चमकने लगती है। एंड इसके बाद ये अपने आप को एक ऐसे वर्ल्ड में पाती है जहाँ बहुत ज्यादा सुकून, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और जो एमसी है वो उसके आंख के सामने हाथ घुमाते बोलता है हे तुम कहाँ खो गई। फिर जैसे लड़की अपने ख्वाबों से बाहर आती है, बोलती है काफी ज्यादा अच्छा था, क्या ये तुम्हारे पास और भी है? तो एमसी बोलता है हाँ मेरे पे और भी। जैसे वो निकालता है अपने पॉकेट से एक और चॉकलेट को, ये लड़की डायरेक्ट ले लेती है मुंह में बिना चॉकलेट के रैपर को छुड़ाए हुए, और इस चॉकलेट को खाने लगती है। एमसी के साथ में हाथ को भी चूसने लगती है, चाटने लगती है बहुत अजीब तरीके से, जिसको देखकर एमसी की तो हालत ही खराब है। तो बोलता है यार 1 मिनट रुक जाओ यार प्लीज। एंड इसका ये लड़की उसके हाथ को छोड़ देती है और बोलती है ये सच में काफी ज्यादा डिलीशियस था, क्या ये तुम्हारे पास और भी रखा हुआ है? तो एमसी बोलता है हाँ मेरे पे थोड़े बहुत और भी है। एंड उसका वो अपने जेब में हाथ डालता है और बहुत सारे चॉकलेट को निकाल कर सामने रख देता है टेबल के ऊपर। फिर ये लड़की एक चॉकलेट को लेती है, उसका रैपर छुड़ाती है और अपनी बहन को बोलते है मुंह खोलो, एंड उसके मुंह में एक चॉकलेट दे देती है। जो चॉकलेट वो लड़की खा के बोलती है वाओ ये कितना ज्यादा डिलीशियस है, और ये पूछती है आखिरकार ये है क्या? तो ये लड़के बताते हैं इसे व्हाइट रैबिट क्विट कैंडी कहा जाता है, और ये मेरे को उसी बंदे ने दिया है जो मेरी हेल्प किया और जो अभी हमारे साथ है। जिसको देखकर एमसी बिल्कुल रोने लगता है कि यार ये कितना ज्यादा सफर कर रहे थे। एंड उसके बाद वो बहुत सारे खाने को टेबल के ऊपर रखते हुए बोलता है ये लो आज से ये तुम सब खाना। जिसको देखकर ये लड़की बोलती है ओ माय गॉड ये इतना सारा खाना, इन सबको तो मैंने कॉमिक्स के अंदर देखा था, ये सब खाना कैसे हो सकता है रियल में, ये सब इतना सारा अच्छा खाना। एंड उसके बाद ये लड़की थोड़ा सोचती है, एंड उसके बाद अपने जितने भी कोर्स वगैरह होते हैं जॉम्बी को सारा लाके एमसी को देते हुए बोलते हैं ये लो मैंने अपने पूरे लाइफ में इतने सारे ही जॉम्बी कोर कलेक्ट किए हैं, तो तुम इसे ले सकते हो, वरना पता चले थोड़ी देर बाद तुम हमारी मांगने लगो। इस पोटली को देखते हुए एमसी पूछता है क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम मुझे इतना ज्यादा प्रीशियस चीज ऐसे ही देने वाली हो? तो वो लड़की बोलती है हाँ तुम ले सकते हो बिना किसी झिझक के। फिर एमसी बोलते है एक बार और सोच लो क्योंकि तुमने इसे काफी ज्यादा मेहनत से कमाया है। तो लड़की बोलती है इसकी कोई ज्यादा तुम टेंशन मत लो, और जो तुमने पेंसिलिन दी है, हमें इतना सारा खाना दिया, हम दोनों की जान बचाई है, इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, और जितना भी और भी बाकी रह रहा है मैं सारा का सारा धीरे धीरे करके तुम्हें सारा वापस कर दूंगी। एंड इसके एमसी लड़की से पूछता है अच्छा वैसे बाथरूम किस साइड है? तो लड़की बताती है साइड में। फिर एमसी बोलता है चलो ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर देखते हैं इसका बाथरूम जो कि बस एक छोटा सा गड्ढा होता है। फिर हम सोचते हैं ये है बाथरूम, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पर बैठ जाता है अपना हगने के लिए, एंड इसके बाद इस पोटली को निकालता है और इसके अंदर से जो क्रिस्टल रखे हुए हैं, जो माना की पावर वगैरह रखी है, उसको निकालता है और अपने हाथ के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे उसके पास ले जाता है अपने आप ये जो माना है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर सारे ये क्या हुआ? फिर हमें पता चलता है कि सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है और इसमें 2% का इंक्रीजमेंट हो चुका है। इसको देखकर एमसी और भी ज्यादा खुश हो जाता है और जितने भी इसके पास पोटली में होती है सबको एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन बाय चांसली उसकी जो पोटली है वो लेटरिन के पास होती है, तो सारा का सारा लेटरिन के अंदर गिरने लगता है, सारा का सारा नीचे। एंड एमसी को ये इस बात का पता भी नहीं चल रहा और वो और सारे ऑर्ब को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और 9 को एब्जॉर्ब करने बोलता है हाँ लगता है इतना काफी है, चलो इतना तो ठीक ही रहेगा। एंड उसके बाद वो अपने झोले को उठाता है जाने के लिए। फिर वो देखता है अरे इसमें तो बस 2-3 ही बचे, ये सारे कहाँ गए? मुझे अच्छे से याद है इसमें बहुत सारा था, पूरा झोला भर के था यार, कहाँ चला गया यार? एकदम से भोखला आ जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लेकिन थोड़ी देर में इसको रियलाइज हो जाता है कि जितने भी उसके कोर्स थे सब पे गू गिर चुका है। तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो। और इसका बिल्कुल ही मुंह उतर जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एंड उसके वो वैसे ही मुंह लटकाए हुए बाहर आता है। फिर ये सोचते हैं इसके साथ क्या हो गया? तो एमसी बोलता है ज्यादा कुछ नहीं यार, बवासीर एक काम समस्या, क्या कर सकते हैं। एंड इसका ये दोनों फिर से खाने के लिए बैठ जाते हैं और एमसी देखता है दोबारा से वही कचड़ा वाला खाना लेकर आ चुकी है। तो एमसी पूछे यार तुम दोबारा से ये कचड़ा क्यों खा रही हो? मैंने अभी तुम्हें उतना सारा खाना दिया तो था। फिर ये बोलती है यार उतना सारा खाना, उतना डिलीशियस खाना हम अभी तो खा नहीं सकते, सारा खत्म हो जाएगा वरना। फिर एमसी उसको मुंह को रोक रहा होता है कि मत खाओ, लेकिन वो दोबारा खा ही लेती है और बोलती है अगर मैं इसको नहीं खाऊंगी तो वेस्ट हो जाएगा और मैंने इसे बहुत मुश्किल से नाली से कलेक्ट किया था। एमसी सोचता है यार ये क्या बोलूं यार इस लड़की को, और वैसे भी मैं इसको बता भी नहीं सकता कि मेरे पास सिस्टम है जिससे मैं खाना वगैरह इजीली ला सकता हूँ। और बोलता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ और एक बंदा आता है मेरे को खाना वगैरह सेल करने के लिए, तो मैं इजीली खाना वगैरह ट्रेड कर सकता हूँ, तुम्हें ऐसे खंदे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट दिखाया जाता है जो एमसी है उस घर को छोड़ के जा रहा होता है मर्चेंट से मिलने ताकि सामान को ला सके, लेकिन जो लड़की होती है वो बोलती है 1 सेकंड रुको। एंड उसके बाद उसके पास जाती है एंड उसके हाथ में एक छोटी सी गन दे देती है, जिसको देखकर एमसी बोलता है
एक छोटी सी गन मैं क्या करूँगा। तो लड़की बताती है दिखने में बस छोटा है वरना ये परमाणु बम से भी खतरनाक है, तो तुम इसका ज़्यादा टेंशन मत लो। एंड उसका जो एमसी होता है चलो ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ, एंड यहाँ से चला जाता है। और जो लड़की होती है वो पीछे से देख ही रही होती है और सोचती है तो उसने मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए था उसको। एंड इसी के साथ उसकी बहन जो यू नाम है पट्टी वाली का, वो आती है और बोलती है यू तुम्हें पता है वो कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस सा लग रहा था, हमें किसी पे भी ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए। और उसके अपीयरेंस देख के लग नहीं रहा कि वो इस वर्ल्ड के बारे में कुछ जानता है, और वो कितना ज़्यादा सस्पिशियस सा लग रहा था। और जो मर्चेंट की उसने कहानी बताई है मेरे हिसाब से तो वो भी लग रहा है कि उसने झूठ ही बोला होगा। एंड इसका सीन दिखाया जाता है बाहर का, जहाँ पर एमसी यहाँ से जा रहा था छत को पार कर करके, और सोच रहा था थोड़ी देर बाद कि हाँ लगता है अब मैं काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, यहाँ से मैं शटल बोल के जा सकता हूँ अपने वर्ल्ड में। एंड उसके बाद वो शटल बोल के सिस्टम में सबसे पहले तो जाता है, एंड सिस्टम से डायरेक्ट चला जाता है अपने रियल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर होता है। और वो सोचता है यार चलो यार यहाँ से जल्दी से भगते, कब तक मैं यहाँ पे बिल फाड़ता रहूंगा बेड का यार, और वैसे मैं काफी ज्यादा गरीब हूँ। एंड उसके बाद बाहर आके अपने कार्ड को निकाल के देखता है यार इसमें तो बहुत कम पैसे है, मेरे को अमीर होना चाहिए, मैं और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा हूँ। डैम। खैर चलो अब जरा सामान ही ले लिया जाए ग्रोसरी स्टोर से। एंड उसके बाद ग्रोसरी स्टोर के अंदर आ जाता है और सोच रहा था मैं यहाँ से बहुत सारा फूड ले सकता हूँ और बहुत सारी मेडिसिन वगैरह ले सकता हूँ, क्योंकि उस वर्ल्ड में ये सब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड उसके बाद बहुत सारे सामान को लेकर आ चुका है काउंटर पे। एंड यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा लंबा बिल फटता है, जिसको देखने के बाद इसकी फट जाती है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा 1000 यून के आसपास उस समय बहुत ज़्यादा करेंसीज की है। एंड इसके लिए यहाँ पर आ चुका होता है अपने घर के अंदर सारा सामान लेकर, एंड सोच रहा होता है चलो अब चलते हैं उस वर्ल्ड के अंदर और तबाही मचाते हैं, मतलब चलते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था यार, मेरे से उतने सारे कोर सब गू में मिल चुका है। एंड इसके बाद ये टेलीपोर्ट कर जाता है ज़ॉम्बी वर्ल्ड के अंदर। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि यून जो है वो अभी भी एमसी को ढूंढ रही होती है कि यार ये एकदम से कैसे कहाँ से गायब हो गया यार, मैं इतना ज़्यादा खराब हूँ क्या ट्रैकिंग के लिए। लगता है उसकी स्पीड ज़्यादा तेज हो चुकी है। और एमसी को दिखाया जाता है जो कि इस वर्ल्ड में आ चुका था और सोचता है चलो अब चलते हैं उससे मिल के आने, उन दोनों बहनों से मिलते देखते हैं उनकी हालचाल कैसा है, क्या वो अभी भी जिंदा है। एंड इसके यहाँ से जा रहा होता है, एक ब्रिज के ऊपर होता है और नीचे तब देखता है बहुत सारे जॉम्बीज होते हैं, जिनको देखने के बाद इसकी तो भाई हट जाती है बिल्कुल। और मन में सोच रहा था यार यून जल्दी से आ जा मुझे लेने के लिए। एंड वो उसके बाद ऐसे ही चल रहा होता है तो लास्ट में जाके एक डेड एंड पे आ जाता है, सोचता लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा। एंड जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि उस पुल के ऊपर भी बहुत सारे जॉम्बी चढ़ चुके होते हैं और उसकी आंखें बाहर आने को हो रही होती है। लेकिन तभी जो उसमें से एक जॉम्बी होता है वो कुछ ज्यादा ही आगे आ चुका होता है और एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एमसी पीछे की तरफ गिर जाता है। और लकीली वहां पर एक वायर होती है जिसको पकड़ के वो उसके ऊपर लटक जाता है। लेकिन जो जितने सारे जॉम्बी होते हैं वो उस वायर को पकड़ के लटक नहीं पाते और नीचे तरफ गिर जाते हैं। लेकिन अभी भी एमसी की तो हालत खराब हो ही रही होती है, क्योंकि वो एक वायर के ऊपर था और उसके हाथ भी अब कांपने शुरू हो चुके थे, जिसके वजह से वो बहुत तेज तेज आवाज लगा के सिस्टम को बुला रहा था, सिस्टम सिस्टम जल्दी आ, कहाँ है, कहाँ मर गया, ऐसे बोल बोल के बुला रहा था। सिस्टम आता है और बोलता है तुम्हारे पास अभी 7 पॉइंट है जिसका तुम अपग्रेड कर सकते हो अपने पैसिव स्किल को। तो एमसी बोलता है करना, वेट किसका कर रहा है, जल्दी कर दे यार प्लीज, बचा ले मुझे। और सिस्टम बताता है कि जैसे अपग्रेड होगा तो हर बार तुम्हारे पॉइंट बढ़ने लगेंगे, तुम्हें और भी एक्स्ट्रा चाहिए होगा अपग्रेड करने के लिए। और जैसे अपग्रेड होता है उसके अंदर अजीब सी पावर रहती है, जिसकी वजह से वो वायर के ऊपर भी लटक पा रहा होता है, वायर के ऊपर करतब दिखा रहा होता है। और वो सोच रहा था काफी ज्यादा मजा आ गया यार, ये तो पावर कुछ ज्यादा ही अच्छी है। एंड इसके बाद ये अपने आप को स्पाइडरमैन समझने लगता है और उसी तार के ऊपर से स्पाइडर्स वेब को भेजने का ट्राई करता है। और जिसको देखकर ये लड़की सोचती है कि हाँ ये सच में कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं लग रहा, और इसकी क्लाइंबिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है जैसा कि यू ने बताया था। एंड उसके बाद ये आराम से जंप करके एक छत के ऊपर आ जाता है। फिर सोचता है यार जो मेरा पुराना रास्ता था उस पर तो बहुत सारे जॉम्बी है, मुझे लगता है किसी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ के चेक करना पड़ेगा एक नए रास्ते के लिए। फिर उसके बाद वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है, सच में कुछ ज्यादा ही बड़ी बिल्डिंग थी। एंड उसके अंदर काफी सारे जॉम्बीज थे, जिनको देखकर ये सोचता है यार इन जॉम्बीज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा उल्टी आती है, डिस्गस्टिंग है, इनके अंदर दम है तो अब आके मार के दिखाए जरा, मैं भी देखूं इनमें कितना दम है। लेकिन जैसे ही ये बोला था उसी समय जितने भी जॉम्बीज वगैरह होते हैं वो सारे के सारे आने लगते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन शीशे की वजह से रुक रहे थे, लेकिन शीशा भी टूटने लगता है, जिसको देखकर इसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। एंड शीशा एक समय के बाद जाके टूट ही जाता है। एंड जो एमसी है वो डायरेक्ट उन सभी जॉम्बीज के ऊपर ही गिर जाता है और बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे ओ माय गॉड ये क्या हो गया। और जो जॉम्बीज थे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल दौड़ते हुए आ रहे थे पागलों की तरह, और एमसी अपने सेल्फ डिफेंस में बस हाथ को इधर उधर घुमा रहा था और रो रहा था। और लेकिन जो हाथ है घुमा रहा था उसी बीच उसी हाथ से, बस केवल हाथ से ही एक जॉम्बी का गर्दन कट जाता है, जिसको देखकर हम सोचते हैं
मैंने बस हाथ से इस ज़ॉम्बी को काट दिया। लगता है मेरी पावर कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। तभी एक और ज़ॉम्बी आ रही होती है अटैक करने के लिए। एमसी अगेन उसको बस अपने हाथ से उसका गर्दन काट के खत्म कर देता है लेकिन फिर सोचता है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बीज़ है, मैं इनसे लड़ तो नहीं सकता, मुझे यहाँ से निकलना हो किसी तरह से करके। एंड उसके बाद वो खिड़की के साइड में आके दीवार के ऊपर चल जाता है, जिसके चक्कर में बहुत सारे ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हुए डायरेक्ट नीचे गिर जाते हैं। फिर एम सोचता है तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, नीचे गिर गए। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पास तो बैग ही नहीं जिसमें जितना भी सप्लाई था, खाना वगैरह था, वो कहाँ चला गया। उसको देखकर उसकी आंखें फट जाती है, यार ये क्या हो गया यार, मेरे साथ ये क्यों होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो बैग है वो ज़ॉम्बीज़ के बीच में होता है, जो फ्लोर पे गिरा था एमसी। एंड यहाँ से सोचता है यार ये क्या हो गया यार मेरे साथ, अब मुझे वापस से जाके वो लाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लाऊंगा तो मेरे पैसे बहुत सारे वेस्ट हो जाएंगे ऐसे, और मेरे पे और ज़्यादा पैसे है नहीं, तो मुझे लगता है लाना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद वो अपना एक दिमाग चलाता है और अपने हाथ को थोड़ा सा खिड़की से बाहर कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो उसको देख लेते हैं और खिड़की से आते हैं मारने के लिए। लेकिन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो बेबुद्धि हैं, इसलिए नीचे गिरने लगते हैं। एंड एमसी सोचता है वाह क्या ही बात है, पूरी बारिश आ गई होती है ज़ॉम्बीज़ की, फ्लोर से बिल्कुल धड़ाधड़ ज़ॉम्बीज़ गिर रहे होते हैं। थोड़ी देर में पूरा का पूरा फ्लोर खाली हो जाता है। फिर एमसी सोचता है चलो अब यहाँ पे कोई है नहीं, जाके बैग उठाया जाए। फिर वो झाड़ रहा होता है, तभी उसको कुछ महसूस होता है कि यार अभी मैंने कुछ रेड सा देखा, यार ये क्या था, समझ नहीं आ रहा यार, कुछ तो हुआ, मैंने कुछ तो देखा। और तभी देखते हैं एक ज़ॉम्बी जो होती है वो हमारे एमसी को देख रही होती है, जो कि म्यूटेंट ज़ॉम्बी होती है और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और वो देखने में बिल्कुल घोस्ट टाइप की लग रही होती है। और उसकी स्माइल तो ओ हो, जिसको देखकर एमसी की तो बिल्कुल फट जाती है। और जो ज़ॉम्बी होती है वो छत के ऊपर जाती है और हमारे एमसी को घूरने लगती है, और एमसी ने भी उसको देख लिया होता है और उसके मुंह पे लगा हुआ खून एमसी के ऊपर आके गिरता है। एंड इसके बाद ये ज़ॉम्बी हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देती है, जिस अटैक से घायल होकर हमारा एमसी दीवारों को तोड़ते हुए रूम के बाहर गिरता है। जैसे वो गिरता है उसको समझ आता है कि मैं इससे लड़ नहीं सकता एंड यहाँ से भागना ही सबसे ज़्यादा बेटर रास्ता होगा। फिर वो फटाफट यहाँ से भागने लगता है, जैसे देखता है कि ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ रही है। और जो ज़ॉम्बी है वो भी अजीब तरीके से जीप निकाल के एमसी को देख रही होती है और बोलती है बेचे किधर जाएगा। उसके दौड़ा देती है एमसी को, और एमसी सोचता है मैं स्पेस पावर का यूज़ करके अपने रियल वर्ल्ड में जा तो सकता हूँ, लेकिन वहाँ से वापस आऊँगा तो इसी जगह पर आऊँगा, तो ये एक तरीके से स्किल की वेस्ट होगा। एंड उसका वो ज़ॉम्बी खाने वाली होती है, तभी एमसी अपने पावर को अपग्रेड कर लेता है अपने सारे ज़ॉम्बी कोर्स का यूज़ करके, जिसके वजह से अब वो ज़ॉम्बी के अटैक को देख पा रहा होता है और सोचता है मैंने इतना सारा कोर यूज़ किया लेकिन अभी भी बस मैं इससे डॉच कर पा रहा हूँ, इसको मार नहीं पा रहा। एंड ये दोनों यहाँ पर टॉम एंड जेरी वाला गेम खेल ही रहे होते हैं, इधर से उधर भाग ही रहे होते हैं। और एमसी सोच रहा था यार स्टूपिड यार, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है यार, इसको किस तरीके से मारना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होता है। एंड थोड़ी देर बाद वो जाके एक रूम में आता है जहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी होती हैं। तभी जो ज़ॉम्बी है वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इसी बीच एमसी एक लकड़ी को उठा के ऊपर की तरफ कर देता है, जिसके वजह से जैसे ही वो ज़ॉम्बी अटैक करती है एमसी के ऊपर, वो जो लकड़ी है वो डायरेक्ट उस ज़ॉम्बी के अंदर घुस जाता है, जिसके वजह से वो ज़ॉम्बी वहीं पे किल हो जाती है और वहाँ पर ही लटक जाती है हवा के अंदर। और दिखाया जाता है एमसी सोचता है फाइनली मैंने इसको मार दिया, लेकिन जो ज़ॉम्बी है वो मरी नहीं थी, अभी भी छटपटा ही रही होती है। एमसी सोचता है यार ये स्टूपिड जल्दी मर जाना। एंड थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है एमसी ने इस ज़ॉम्बी को मार दिया होता है एंड इसके बाद इसकी बॉडी के अंदर से इसका ज़ॉम्बी कोर निकालने लगता है, जो कि काफी ज्यादा घिनौना देखने में लग रहा होता है। एंड उसका निकाल के बोलता है फाइनली मुझे मिल चुका है ज़ॉम्बी कोर, मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक ज़ॉम्बी को मारा है। लेकिन ये थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा थक चुका होता है ज़ॉम्बी से लड़ लड़ के। एंड उसके दिखाया जाता है ऊपर के तरफ छत के ऊपर जाता है सीन, जहाँ पर एमसी गेट खोल के उस बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ से लड़की देखते हुए बोलती है क्या ये बच गया, क्या इसकी स्किल मेरे से भी ज़्यादा अच्छी है, मुझे लगा था कि ये जिंदा बचने वाला है। एंड इसके बाद जो एमसी है वो यहाँ सोचता अब चलो चलते हैं डायरेक्ट घर। एंड उसके दिखाया जाता है जो एमसी है वो फाइनली अपने घर पे आ चुका है, पत्थर मार के बिल्डिंग को नीचे डाउन कर देता है, सीढ़ी ला देता है। एंड उसके घर में आते ही बोलता है फाइनली मैं आ चुका हूँ बहुत सारा खाना लेकर। और इस आवाज़ को सुनकर एक लड़की आती है दूसरी सी। फिर हम सोचते हैं ये कौन है भाई, इतने बड़े बड़े बुबाज वाली लड़की, बिल्कुल शॉक हो चुका होता है, उसके गाल भी बिल्कुल रेड रेड से हो रहे होते हैं। तो पूछता है कि तुम कौन हो, तो ये लड़की बताती है तुमने पहचाना नहीं मुझे, लास्ट टाइम मैं पट्टी में थी, मैं छोटी बहन यूँ की। तो बोलता है अच्छा तो तुम हो। फिर देखती है कि लड़की की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खून लगा है, तो पूछती है आपके खून लगा है क्या, मैं एक बार चेक करती हूँ।
फिर एमसी बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बॉडी पूरा अच्छे से चिपक चिपक के भी चेक कर सकती हो। तो वो लड़की बिल्कुल अपने बुआस को टच करते हुए चेक कर रही होती है एंड उसके बाद बोलती है कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। और एमसी भी सोच रहा था, ओ माय गॉड, मेरी जिंदगी में जीने का पूरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। और तभी वो लड़की बोलती है चलिए साथ में नहाते हैं। फिर एमसी सोचता है मैं और तुम साथ में नहाने वाले हैं, ऐसा। तो लड़की बोलते हैं हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग तो ऐसे ही नहाते हैं साथ में हम दोनों, क्योंकि यहाँ पे पानी की शॉर्टेज है ना। फिर उसके बाद वो चल जाती है शावर को ऑन करके नहाने के लिए। फिर एमसी बोलते हैं हाँ मुझे जाना होगा क्या, और ये लड़की बोलती है हाँ जल्दी से आ जाओ। फिर एमसी की लेकिन हालत खराब हो गई होती है, तो पूछता है एक सवाल है, क्या तुम्हारी बहन देखेगी तो हमें कुछ बोलेगी नहीं। तो ये लड़की बोलती है नहीं वो क्यों बोलेगी, हमें पानी हम लोग बचा रहे हैं, हमें क्यों बोलेगी, आप एक काम करिए जल्दी से बात मत कीजिए, जल्दी से आके नहा लीजिए। फिर एमसी भी सोचता लगता है अब मुझे जाना पड़ेगा, मजा आएगा। एंड उसके बाद वो फटाफट से अपने कपड़ों को खोलकर अंदर जा रहा होता है और पीछे से उस लड़की को भी देख रहा होता है कि वो कितनी ज्यादा सुंदर है, उसका फिगर कितना ज्यादा अच्छा और उसके कितने बड़े बड़े हैं विचार, बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो चुका होता है उसके प्यार में, उसके नाक से खून निकल रहा होता है। लेकिन तभी इसकी खुशी के बीच में एक दखलंदाजी हो जाती है। वो लड़की आके बोलती है तुम रुक जाओ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुमने वो देखा, क्या तुमने मेरी बहन के बिना कपड़ों के देखा। एमसी बोलता है नहीं मैंने तो देखा ही नहीं कुछ भी, मैं तो बचपन से अंधा हूँ, मैं क्या देख सकता, मैंने कुछ भी नहीं देखा। एंड उसके थोड़ी देर बाद ये सब बाहर आ जाते हैं रूम के, और जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तो एमसी इनको मनाने के लिए बोलता है मैं देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ, बहुत सारी चीजें लाया हूँ, देखो मैं बहुत सारे फ्रूट्स भी लाया हूँ, केले भी लाया हूँ, तुम्हें केला पसंद है ना, समझ गया मैं। एंड उसके लड़की है इसके सारे गुस्सा भूल के एकदम इसकी आंखें चमकने लगती है खाना को देखकर। फिर एमसी उस केले को छील कर इसको देता है कि लो तुम केला खा सकती हो। लेकिन जो लड़की है वो केला खाने के मूड में नहीं थी, वो केला लेने के मूड में थी। लिटरली वो एकदम अजीब तरीके से खाती, जिसको देखकर भाई क्या ही बोला जाए, मुझे क्यों ऐसी बंदी नहीं मिलती जो केले को ऐसे खाए। एंड उसका जेम्स बोलता है यार ये क्या कर रही है यार, ये कैसे केले को खा रही है यार, मेरा केला खा ले एक बार प्लीज, ऐसा सोच रहा होता है एमसी। मैं उसके मन की फीलिंग बता रहा हूँ तुमको। और जो लड़की होती है वो केले को मुंह में ले लेती है, खाती नहीं है भाई, ले लेती है। जिसका एमसी बोलता है बच्चों मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा, तुम लोग समझ सकते हो। एंड उसका देखते हैं जो उसकी बहन है वो भी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है इतना सारा खाना, ये बंदा इतना सारा खाना लेकर आया है क्या, ओ माय गॉड। और वो भी एक केले को लेकर लेने लगती है, खाने लगती है। फिर एमसी बोलता है जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं तुम लोगों को गंदा खाना खाने नहीं दूंगा, आज तुम अच्छा खाना खाओगे। फिर ये लड़की सोचती है कि यार मैंने इसकी मदद नहीं की जब वो ज़ॉम्बी से लड़ रहा था, मैं कितनी ज्यादा गंदी हुई है, हमारे लिए कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है। फिर एमसी सोच रहा होता है और मैं इतना ही सारा खाना दोबारा ला सकता हूँ क्योंकि मेरे पैसे नहीं है। फिर लड़की बोलती है पैसे, अब पैसे का क्या जरूरत है, उससे तो हम अपने पिछवाड़ा भी नहीं पहुंच सकते, इतना ज्यादा स्लिपरी होता है। फिर एमसी बोलता है हाँ पैसे नहीं तो कुछ और ट्रेड करने के लिए गोल्ड जैसा। फिर वो गोल्ड सुन के बोलती है एक मिनट रुको मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। फिर वो उठती है, एक टेबल के नीचे से एक पत्थर का टुकड़ा लेकर आती है और बोलती है क्या इसको एक बार चेक करो, क्या ये चल सकता है। फिर एमसी देखता है इसको, अरे भाई साहब ये तो पूरा का पूरा गोल्ड का ब्रिक है, ओह माय गॉड। फिर लड़की बोलती है हाँ कुछ ऐसा ही नाम था जो मैंने भी सुना था गोल्ड वगैरह। फिर हम सोचता है कि हाँ ये है गोल्ड, रियल गोल्ड, इसका यूज करके अब मैं बहुत सारा खाना वगैरह ला सकता हूँ ट्रेड करके, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था। उल्लू बना रहा था सीरियसली उन लोगों को। और ये लड़की बोलते क्या बस इस पत्थर से तुम्हें बहुत सारा खाना मिल जा रहा है, यहाँ पे तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, मैंने ये पत्थर तो अपने जो टेबल वगैरह है उनको स्टेबल करने के लिए उनके सपोर्ट में लगा रखा है। फिर हमसे सोचते हैं ओह माय गॉड इतना सारा गोल्ड मुझे इजीली मिल चुका है। एंड उसके बाद रात हो जाती है। फिर दिखाया जाता है एमसी जो है सपने में बड़बड़ा रहा होता है कि ओ माय गॉड मेरे पे इतना सारा गोल्ड है, मैं अमीर बन चुका हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं है। लेकिन जो तभी जो यू होती है जो छोटी वाली लड़की, वो इसके कमरे में आती है एंड इसके ऊपर चढ़ जाती है एंड उसके बाद अपना औजार निकालती है और इसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तू अब मरने वाला है बेटे, तेरा तो गेम आज मैं बचा दूंगी। और जैसे वो अटैक करती है तभी देखते हैं कोई और दूसरा हाथ आता है, इसके अटैक को रोक लेता है। वो यून होती है इसकी बड़ी वाली बहन। ये बोलती तुम इसको मार क्यों रही हो। फिर ये लड़की बताती है दीदी आपको याद नहीं है पिछली बार भी हमें एक बंदा ऐसे सपोर्ट कर रहा था लेकिन उसने हमें फैक्टर 17 से बेचने वाला था, इसलिए मैं इसको इस बार शुरुआत में ही मार देने वाली हूँ। तो ये लड़की बताती है कि नहीं ये बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसने हमें पेंसिलिन दी, हम दोनों की जान बचाई है इसने। और जो दूसरी लड़की तो बोलती है नहीं मैं इसको मार के रहूंगी, और अगर पिछली बार आप बाथरूम में नहीं आई होती तो मैं उसको उसी समय मार देती बाथरूम के अंदर ही, वो कितना ज्यादा हाउसी है। फिर लड़की बोलती है नहीं वो बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है, वो कुछ नहीं करता, वो हमारी इतनी ज्यादा मदद कर रहा है।
लेकिन तभी इसी बीच जो एमसी है वो जग जाता है और बोलता है अरे तुम लोग लड़ क्या रहे हो, क्या बात कर रहे हो। तभी वो जो छोटी वाली लड़की है तो वो गिरगिट की तरह अपना शक्ल बनाती है और बोलती है मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ इसलिए आई हूँ। फिर वो जो बड़ी वाली बहन बोलती है वो भी मैं भी सोऊंगी। फिर हम सोचते हैं दोनों बहनों को मेरे साथ सोना है, चलो सो जाओ, मेरे क्या जा रहा है, जन्नत में जी रहा हूँ मैं। उसके बाद दोनों तरफ एमसी के दोनों तरफ एक एक परिया होती है। सोचते हैं ओ माय गॉड, जिंदगी हो तो ऐसी, वरना कुत्ते भी जी रहे हैं भाई, क्या ही बोला जाए। और जो लड़की होती है वो अपना औजार निकालती है और एमसी के औजार पे टारगेट लगा के सोचती है कि आज इसका औजार ही काट दूंगी। और जैसे अटैक करने वाली होती है, इसकी बहन ने ही पैर को मार के उसके औजार को पीछे की तरफ फेंक दिया होता है। और इसी बीच जो एमसी है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि ओ माय गॉड क्या टच हो रहा है मेरे को। और जो एमसी होता है वो जग जाता है और बोलता है अरे तुम ये क्या कर रही हो, देख रही हो तुम्हारी बहन भी, हम लोग अभी ये सब नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ अकेला सोना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हें रात में भी प्रोटेक्ट कर सकूँ, मेरे सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा ही हाई है जिससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। फिर एमसी बोलता है हाँ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अब यूँ तुम्हें जाना होगा इस रूम से बाहर। और तुम्हें क्या लगता है हमारा मेन कैरेक्टर आज बूम बाम करने वाला है या नहीं। एंड इसके बाद नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे बैठे होते हैं। एमसी कुछ काम कर रहा होता है और लड़की उसके साइड में बैठी होती है। और जो लड़की है वो पूछती है मास्टर क्या आप एक इवॉल्वर हैं। तो एमसी बोलता है इवॉल्वर ये क्या होता है। फिर लड़की बोलती है वैसे आप अगर इवॉल्वर नहीं है तो आप उस रूम से कैसे बाहर आए। तो एमसी सोचते हैं इसको कैसे पता रूम से कैसे बाहर आया। फिर लड़की बताती है मेरी नाक जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है जिससे मैं सूंघ के पता कर लिया कि आप उस रूम के अंदर गए थे जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी है। फिर एमसी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मेरा ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा लक ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ज़ॉम्बीज थे नहीं इसलिए मैं बच के आ गया। फिर मन में सोचा यार कुछ तगड़ा सा एक्सक्यूज़ देना होगा। फिर बोलता है मेरे पे गन थी इसलिए मैं बच के वहाँ से आ गया जो कि यून ने दिया था। फिर ये यू है वो बोलती है अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारा गन का स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो चलो मैं तुम्हें ट्रेनिंग देती हूँ। एंड इसके बाद ये सब के सब चले जाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जहाँ पर एम लगाना होता है गन से। यहाँ पर दिखाया जाता है एमसी गन का शॉट ले रहा होता है और एक भी शॉट अच्छे से नहीं मारता। तो फिर लड़की बोलती है क्या तुम सच में एम पे ही टारगेट कर रहे हो ना। फिर वो उसका हाथ पकड़ के एम लगाने का ट्राई करवाती है कि ऐसे मारते हैं और उसका अटैक बिल्कुल करेक्ट जगह जाता है, लेकिन उसकी जो चेस्ट है वो हमारे एमसी से टकरा रही होती है तो उसको फीलिंग आ रही होती है और उसको महसूस हो रहा होता है कुछ ना कुछ अच्छा सा कि ओ माय गॉड कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। और फिर वो एकदम से निशाना लगाता है और बिल्कुल करेक्ट जाके लगता है बिल्कुल निशाने के ऊपर। फिर एमसी सोचता है ओ माय गॉड मैं तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया हूँ। तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो गन सूट का जो स्किल है उसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। फिर हम सोचते हैं अपग्रेड कर सकते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन फिर सोचता है यार मेरे पे कोई स्किल एक्टिवेशन के लिए वो जॉम्बी कोर तो है ही नहीं, ये कि मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर एमसी लड़की से पूछता है कि क्या यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, क्या जॉम्बी कोर खरीद सकते हैं या फिर कुछ भी। तो लड़की बोलती है अच्छा ऐसा एक छोटा सा मार्केट तो है, यानी कि एक बंदा बेचता है जोम्बी कोर्स वगैरह, हम वहाँ पर जाके ट्राई कर सकते हैं, अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो हमें मिल सकता है बहुत सारे जोम्बी कोर। फिर एमसी बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, चलो चलते हैं वहाँ के लिए। एंड उसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं उस बंदे से मिलने के लिए। थोड़ी देर में वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही पहुँचते हैं वो एक घर के अंदर जाने लगते हैं और जो उसका बंदा होता है वो वहाँ पर बैठ कर आराम से अखबार पढ़ रहा होता है। उसको कुछ आने की आवाज़ सुनाई देती है, वैसे वो सतर्क हो जाता है और सोचता है लगता है ज़ॉम्बीज़ या कुछ तो आ रहा है। एंड उसके बाद वो गन लेके बिल्कुल रेडी हो गया होता है और हमारे दोनों कैरेक्टर के ऊपर गन तान देता है। फिर लड़की बोलती है तुम्हें कब से ज़ॉम्बी से डर लगने लग गया। फिर ये बंदा बताता है मुझे ज़ॉम्बीज़ से नहीं, मुझे इंसानों से डर लगता है, ज़ॉम्बीज़ तो बस बच्चे हैं। फिर वो बोलता है चलो कोई नहीं। एंड उसके बाद ये सब आ जाते हैं। फिर ये एमसी से पूछता है तुम्हें चाहिए क्या। एमसी बताता है कि मुझे ज़ॉम्बी स्कोर चाहिए बहुत सारे। फिर ये बोलता है अच्छा ज़ॉम्बी स्कोर मेरे पे है तो, लेकिन तुम उसके बदले मेरे को क्या दोगे। फिर जो एमसी है वो बहुत सारे केन रख देता है चिकन के। फिर सोचता है ओ माय गॉड चिकन कैन, ओ माय गॉड ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है, कितना ताजा लग रहा है। लेकिन तभी एमसी उसके केन्स को छीनते हुए बोलता है जैसा कि तुमने बताया था यहाँ पर ज़ॉम्बी से ज्यादा इंसान खतरनाक है, तो पहले डील करते हैं। फिर ये बुड्ढा ही बोलता है चलो ठीक है फिर डील कर लेते हैं। एंड उसके बाद एमसी बोलता है चलो जाओ फिर मेरे लिए बहुत सारे ज़ॉम्बी के कोर्स लेकर आओ। एंड इसी के साथ बुड्ढा भी यहाँ से जाने लगता है, बोलता है तू बेटे बहुत ज़्यादा चालाक हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इतना अच्छा खाना है तो दे सकता हूँ। एंड उसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी के कोर ला देता है और बोलता है वैसे तो बहुत ज़्यादा कोर सस्ते में मतलब महंगे खानों में जाता है, लेकिन तुम्हारा खाने की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसलिए एक केन के बदले मैं 4 दूंगा और मेरे पे 11 है तो मैं बाद में तुम्हें 1 वापस कर दूंगा। लेकिन एमसी उसको एक और केन देते हुए बोलता है तुम ये रख सकते हो और इसके बदले मेरे तुम्हारे एक छोटा सा काम करना होगा। तो ये पूछता है क्या काम है। एमसी गोल्ड का बार दिखाते हुए बोलता है जैसा कि तुम्हारे कनेक्शन देख के लग रहा है कि ज़्यादा होगा, तो ये बताओ कि ये जो पत्थर दिख रहा है ये क्या क्या है।
तो ये बोलता है ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये देखने से गोल्ड लग रहा है। फिर एमसी बोलता है हाँ तुमने सही पहचाना, तो तुम्हें सारे लोगों से गोल्ड वगैरह को कलेक्ट करवाना है और आगे से हम गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करने वाले हैं। मैं तुम्हें खाना दूंगा, तुम गोल्ड। तो ये बुड्ढा बोलता है वैसे अब गोल्ड वगैरह तो किसी काम का है नहीं, तो तुम इसका करोगे क्या? फिर एमसी बोलता है तुम इसका टेंशन मत लो, मेरे को जो करना है मैं कर लूंगा, तुम अपना पे ध्यान दो। एंड इसी के साथ ये वापस से रिटर्न आ जाते हैं अपने घर के अंदर और यहाँ पर ये अपने आप को लेवल अप करने लग जाता है। जो भी कोर्स मिले थे ज़ॉम्बी के उनको यूज करके अपने हाथ के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। एंड ये मैक्सिमम अपग्रेड 9 तक यूज करता है। अगर अब इसको अपग्रेड करना हो तो इसको 16 ज़ॉम्बी कोर्स का जरूरत पड़ेगा और इसने अपनी लॉन्ग रेंज की जो गन मास्टर स्किल है उसको अपग्रेड कर चुका है। और इसके बाद ये यहाँ से चला जाता है अपने गन मास्टर स्किल का यूज करने। एंड फिर वो गन निकालता है और तट 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 3 गोली मारता है, 4 गोली मारता है, 5 गोली मारता है और ये सारे के सारे गोली बिल्कुल निशाने पे जाके लगता है और एक क्रॉस सा बनाने लगते हैं। एंड इसी के साथ इसको एक और याद आता है कि इसके पास एक और गन है जो कि डूम बुलेट है, जिसका नाम है स्किल का। एंड सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा बैडेस्ट सा लग रहा है, चलो इसको यूज़ करते हैं। लेकिन तभी जब वो अपने सिस्टम पैनल देखता है तो इसमें एक अजीब सी चीज़ लिखी होती है कि तुम्हें सबसे पहले एक डायलॉग बोलना होगा, उसके बाद ही वो बुलेट काम करेगी और वो भी दिन में एक बार बस करेगी। फिर ये सोचता है क्या यार मैं नारुतो के अंदर हूँ क्या कि अब मेरे को ये सब करना पड़ेगा, क्या फालतू चीज़ सिस्टम करा रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। एंड उसके बाद ये बोलता है चलो कोई नहीं, यहाँ पे देख लेता हूँ सबसे पहले कोई है तो नहीं ना। फिर वो चेक करता है एंड देखता है कि यहाँ पर तो कोई दिख नहीं रहा, चलो एक बार ट्राई करते हैं उसको। एंड इसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर जैसा कुछ कर रहा होता है, एकदम खतरनाक तरीके से अपने हाथों को बिल्कुल पोजीशन में ला रहा होता है एंड उसके ऊपर कर लेता है एंड गोली चलाने के लिए अब मंत्र बोलता है। tung 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 sahur. इसके जादू टोटका करने के बाद ये अपनी गोली को बिल्कुल सेट कर लेता है, इसके अंदर एनर्जी आने लगती है गन के अंदर एंड इसी के साथ ये अपने गन को फायर कर देता है। एक गोली बिल्कुल ऑरा से भरी हुई फायर हो जाती है एंड ये गोली सीधे जाके लगती है दीवार में। लेकिन ये जो दोनों बहनें होती है वो देख के सोचते हैं कि ये कर क्या रहा है, इतना ज्यादा डायलॉग बोल रहा है, कर क्या रहा है। फिर हम दिखाया जाता है एमसी को, जो कि पहले तो खुश हो जाए कि अभी कुछ खतरनाक सा होने वाला है, लेकिन फिर देखते हैं उसके शकल बिल्कुल उड़ जाता है कि हैं कुछ भी नहीं हुआ यार, ये गोली तो गई लेकिन नॉर्मल गोली की तरह गई यार, बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया यार, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा यहाँ हुआ क्या। एंड इसके बाद फिर दिखाया जाता है उस तरफ गोली जहाँ लगी होती है वहाँ कुछ भी नहीं हुआ होता है और फिर वो बैग जा रहा था, तभी देखते हैं कि ये दोनों बहनें होती है वो नाटक करने लगती है काम करने का। फिर एमसी कहता है अरे इतना ज्यादा वजन तुम लोग उठा रहे हो, तुम लोग मत उठाओ, ये मेन का काम है, ये मेन करेगा मर्द करे। फिर लड़की बोलती है अरे ये ज्यादा भारी नहीं है, बस ये एक केक के पीस जितना है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर एमसी बोलते हैं इवॉल्वर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, मैं भी इवॉल्वर बनना चाहता हूँ, मैं कैसे बन सकता हूँ? फिर लड़की बोलते हैं तुम इवॉल्वर बनना चाहते हो, इवॉल्वर बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ सकती है, तुम लकी हुए तो इवॉल्वर बन सकते हो, जिसके लिए 3 रास्ते हैं तो इवॉल्वर बनने के लिए, जिसमें से सबसे पहला रास्ता है ज़ॉम्बी से जाके खुद को कटवा लो, अगर तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी होगी शायद तो तुम बच सकते हो वरना ज़ॉम्बी बन जाओगे। दूसरा बहुत सारे ज़ॉम्बी कोर खा लो जब तक तुम्हारा पेट ना फट जाए, अगर तुम लकी हुए तो बन जाओगे। थर्ड है पोशन, जिसका यूज करके तुम सेफली काफी हद तक चांस है कि तुम इवॉल्वर बन सकते हो। फिर उनसे बोलते हैं पोशन से बन सकता हूँ, पोशन कहाँ मिल सकता है मेरे को? फिर तो यून बताती है कि पोशन हमें मिल सकता है एक अलायंस से, जिसको हम कुछ भी अगर प्रॉफिटेबल देंगे तो वो हमें दे सकते हैं, हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर ये दोनों यहाँ से जाने के लिए लिटरली इतनी जल्दी रेडी भी हो चुके होते हैं और फिर यहाँ से सीक्रेट बंकर का गेट खुलता है जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। फिर एमसी बोलता है यार तुम्हारी बहन मेरे को अजीब तरीके से क्यों देखती है, आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ अजीब तरीके से देखती है। तो लड़की यून बताती है कि तुम उस पर ध्यान मत दिया, अगर उसकी आंखें समझ वैसी खराब है। फिर यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है तो यून बोलती है लगता है अब हमें यहाँ पे ज़ॉम्बीज को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा, काफी ज्यादा हो रहे हैं ना यहाँ पर। फिर ये दोनों यहाँ से चले जा चुके होते हैं। फिर दिखाया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड का, जहाँ पे गोली एमसी ने मारी होती है। तो जो उसकी बहन होती है यून, ये यहाँ पर अपने गन को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड होके गोली मार रही होती है। तभी दिखाया जाता है सामने वाली बिल्डिंग बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाती है, टूटने लगती है, जिसको देखकर ये बिल्कुल हक्की बक्की हो जाती है कि हैं ये क्या हो गया। तो हमें पता चलता है कि एमसी ने जो डूम बुलेट मारी थी शायद उसी का कमाल है, लेकिन इसको तो कुछ समझ नहीं आया तो यार एकदम से ये बिल्डिंग कैसे टूट गई। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है एक गली के अंदर जहाँ पर एक ज़ॉम्बी आराम से मस्ती से जा रहा होता है। ओह माय गॉड, इतनी शांति कैसे है। और दिखाया जाता है उसकी एक जो आंख है वो फूटी हुई होती है, लेकिन तभी कोई उसकी दूसरी आंख में को भी फोड़ देता है, उसके अंदर एक भाला आके लग जाता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी वहीं पे मर जाता है, उसकी दूसरी आंख भी टूट जाती है। फिर दिखाया जाता है ये कोई और नहीं यून होती है जिसने मारा होता है, और ये इस ज़ॉम्बी को ऐसे इग्नोर मार देते हैं जैसे तुम लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मार देते हो। फिर ये यहाँ पर आके झुकती है प्यार से एंड उसके बाद एक बंकर को खोलती है जिसके अंदर एक जिप दिखाया जाता है रखा होता है, जिसको देखकर एमसी बोलते हैं ये तुम्हारा है क्या, तुमने ये छोटे छोटे बेस वगैरह बना रखे हैं क्या? तो लड़की बताती है हाँ हमें
फ्लाईओवर से जाना होगा ताकि हम जल्दी पहुंच सके। 2 घंटे में फ्लाईओवर का यूज करेंगे और ये यहाँ से निकल जाते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, इनके कार की आवाज सुन के इनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बीज को इग्नोर मार देते हैं, जैसे तुम मेरे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लो। एंड इसका MC बोलता है काफी सारे ज़ॉम्बीज हमारा पीछा कर रहे हैं। तो लड़की बताती है कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में सारे हमारे से पीछे छूट जाएंगे। फिर MC बोलता है हाँ सही है। एंड इसके मन में अपने काफी सारी चीजें सोच रहा होता है कि हमें पोषण मिलेगा, क्या मैं इवॉल्व हो पाऊंगा, चांस इवॉल्व होने का बहुत कम है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी जो होता है उसके एकदम से साइड में मिरर के पास आ जाता है, जिसको देखकर MC बिल्कुल डर जाता है और पीछे तरफ पड़ता है। फिर ये बोलती है कि लगता है लेवल 2 वाले ज़ॉम्बीज भी अब आ चुके हैं, इनको हमें मारना होगा। तो फटाफट गन निकालो और जितनी हो सके उतने ज़ॉम्बीज को मार के कार के ऊपर से गिराओ। फिर MC भी इनके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। तभी एक जो ज़ॉम्बी होती है वो ऊपर होती है, वो अपने हाथ को बिल्कुल कार के अंदर डाल देती है। तो MC जो होता है वो गोली मारने लगता है और ये लड़की इसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जो ज़ॉम्बी है वो गोली को अटैक को डॉज कर लेती है। तो लड़की बताती है ये ज़ॉम्बीज जो है वो गोली को बिल्कुल इजीली अटैक को डॉज कर सकते हैं। तो तुम नीचे से ड्राइविंग संभालो, मैं ऊपर जा रही हूँ इनसे लड़ने के लिए। एंड इसके बाद ये कार के ऊपर चढ़ जाती है, चलती कार के ऊपर। और इसी साथ आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा जल्दी आने वाला है।